नमस्ते। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के एक 5 दिवसीय प्रोजेक्ट मेरे खेत की फसल योजना के बारे में जानेंगे। ये प्रोजेक्ट बिहार बोर्ड के गणित पाठ्यक्रम के अध्याय 8 बीजगणितीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं और अध्याय 10 घातांक और घात पर आधारित है। इस गतिविधि में छात्र 1 एकड़ खेत के लिए खेती की योजना बनाते हैं। वे बीजगणितीय व्यंजकों, घातांकों और पहचान सूत्रों की मदद से इनपुट लागत और लाभ का गणितीय रूप से विश्लेषण करते हैं। वे अलग अलग फसलों की तुलना करते हैं, उनकी लागत का अनुमान लगाते हैं और अंत में सबसे लाभदायक योजना तैयार करके कक्षा के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में छात्र योजना बनाना, समूह में काम करना, संवाद करना और डेटा की व्याख्या करना जैसे 21वीं सदी के कौशल भी सीखते हैं। इस परियोजना का प्रमुख सवाल है, हम 1 एकड़ खेत में ऐसी कौन सी फसल उगाएं जिससे कम खर्च में ज्यादा लाभ मिल सके। इस प्रोजेक्ट को कक्षा में 5 दिन और घर पर 4 दिन में पूरा किया जा सकता है और इसके लिए कागज, पेंसिल, स्केल, रंगीन पेन, चार्ट पेपर जैसी सामग्री की आवश्यकता होती है। छात्र जिन अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करते हैं उनमें घातांकों की समस्याओं को हल करना, व्यंजकों का गुणा करना और वास्तविक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरणों से हल करना शामिल है। पहले दिन शिक्षक छात्रों को ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि खेती के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। छात्र बीज, पानी, खाद और मजदूरी को क्रमशः x, y, z और a जैसे चरों से दर्शाते हैं और एक व्यंजक बनाते हैं, जैसे 5x जोड़ 3y जोड़ 2z जोड़ a। वे समझते हैं कि व्यंजक किन किन भागों से बना होता है, जैसे चर, गुणक, नियतांक और ध्रुव, और ये तय करते हैं कि उनका व्यंजक एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय है। शिक्षक बोर्ड पर उदाहरण देकर ये सब समझाते हैं और छात्र अपनी पोर्टफोलियो शीट में फसल का नाम, व्यंजक और उसके भागों को चिन्हित करते हैं। दूसरे दिन छात्र दूसरा व्यंजक लेते हैं, जैसे मान लो कि उन्हें एक और खेत मिल गया और वे दोनों व्यंजकों को जोड़ते और घटाते हैं। फिर वे सीखते हैं कि अगर किसी चीज की कीमत दुगनी या तिगुनी हो जाए तो उसे x वर्ग या z घन जैसे घातांकों से कैसे दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बीज की कीमत अपने आप से गुणा हो रही है तो x को x वर्ग से बदला जाता है। इस दिन के अंत में छात्र जोड़ घटाव किए गए व्यंजक के साथ साथ बदली हुई कीमतों वाला नया व्यंजक भी अपनी पोर्टफोलियो शीट में लिखते हैं और हर पद के पास ये भी बताते हैं कि उसमें क्या बदलाव हुआ और क्यों। तीसरे दिन छात्र अपने व्यंजक को किसी एक ध्रुव जैसे 2x या 2z से गुणा करना सीखते हैं। वे वितरण गुण का प्रयोग करते हैं और विस्तार के हर चरण को साफ साफ लिखते हैं। इसके बाद वे x, y और z के निश्चित मान रखते हैं, जैसे बीज 40 रुपए, खाद 12 रुपए और पानी 2 रुपए, और वास्तविक कुल लागत का अनुमान लगाते हैं। शिक्षक बोर्ड पर उदाहरण देते हैं, जैसे 2x, 3x जोड़ 5 इक्वल 6x वर्ग जोड़ 10x, और छात्रों को बताते हैं कि हर पद का क्या अर्थ है। पोर्टफोलियो में छात्र अपना विस्तारित व्यंजक, मानों के साथ कुल लागत और हर पद का अर्थ साफ साफ लिखते हैं। चौथे दिन छात्र 2 योजनाओं की तुलना करते हैं, योजना A में सामान्य खरीद और योजना B में पर्यावरण अनुकूल बोनस योजना। वे x जोड़ a, x जोड़ b जैसे पहचान सूत्रों का उपयोग करते हुए दोनों योजनाओं का गुणा करते हैं और देखते हैं कि किस योजना में ज्यादा लाभ है। शिक्षक पहले बोर्ड पर पहचान सूत्रों को विस्तार से समझाते हैं और फिर छात्रों को अपनी योजना A और B के व्यंजकों को गुणा और सरल करने के लिए कहते हैं। छात्र यह काम अपनी पोर्टफोलियो शीट में करते हैं और हर पद को लेबल करते हैं, जैसे 3xy इक्वल्स बीज गुना पानी, और फिर यह बताते हैं कि किस योजना में कम खर्च आया। 5वें दिन हर समूह अपनी फसल योजना पूरी कक्षा को समझाता है। वे अपनी चुनी गई फसल, अंतिम व्यंजक, उपयोग किए गए सूत्र और रखे गए मानों के आधार पर कुल लागत बताते हैं। फिर सभी छात्र सोचते हैं कि किस समूह की योजना सबसे व्यवहारिक और स्पष्ट थी और उसके लिए मतदान करते हैं। शिक्षक प्रस्तुति को सुगम बनाते हैं, वोटिंग कराते हैं और अंत में एक चर्चा कराते हैं कि बीजगणित का असली जीवन में कैसे प्रयोग किया गया। छात्र अपनी अंतिम पोर्टफोलियो शीट में ये भी लिखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, उन्हें क्या चुनौती आई और यह गणित स्कूल के बाहर कहाँ काम आ सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंत तक छात्र बीजगणित को केवल एक पाठ नहीं बल्कि एक सोचने और निर्णय लेने के औजार के रूप में देखने लगते हैं। वे किसानों की तरह सोचते हैं और गणितज्ञों की तरह योजना बनाते हैं। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के अंत में शिक्षक पाठ योजना के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे एवं व्यक्तिगत रूप से सवालों के हल अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।